हे गाइज नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, वो भी चैप्टर नंबर 5 का हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में आप लोग क्या जानने वाले हो? आज की वीडियो में गाइज हम चर्चा करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, फिर उसके बाद ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं क्या होती है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और गाइज आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो को देखोगे आप लोग तो ही आगे की वीडियो आपको जो है आसान लगेगा। तो गाइज बिना आपके टाइम को लेते हुए चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही दो बातें जो पहले किया करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बात आती है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सर सुनी सुनी दिखाई पड़ रही हेडिंग, कहीं हमने पहले चैप्टर में सुना था क्या? जी बिल्कुल, आपने इसको पहले चैप्टर में सुना था। तो थोड़ा सा हम लोग जो पहले ही चैप्टर से होते हुए आएंगे गाइस, ध्यान से देखिएगा। इधर एक तरफ आपको जो है समझाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, ऐसे ही एक हेडिंग थी। क्या हेडिंग थी? ऐसे ही एक हेडिंग थी जिसे आप लोग कहते हो विद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं गाइस? विद्युत द्विध्रुव, जिसकी इंग्लिश आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वहां आपको बताया गया होगा, वहां पर ये बताया गया है आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का निकाय होता है। अब कहोगे सर निकाय क्या होता है? भाई निकाय वो होता है जैसे कोई एक प्रकार की व्यवस्था हो कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। तो उसी प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक प्रकार का निकाय होता है। क्या होता है? यह जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है? निकाय होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? निकाय होता है। अब इसकी खास बात क्या होती है? इस सिस्टम में, इस निकाय में आवेश रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं गाइस? आवेश रखे जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण के दो आवेश, अर्थात दोनों आवेशों का परिमाण क्या है? समान है। अर्थात ये यदि ये 5 कूलाम है तो वो भी 5 कूलाम है, ये 4 कूलाम है तो वो भी 4 कूलाम है। तो समान परिमाण के दो आवेश तथा विपरीत प्रकृत होना चाहिए। विपरीत मतलब एक प्लस है तो एक क्या होना चाहिए? माइनस होने चाहिए। समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं। 2l क्या है? अल्प दूरी है। तो यह पूरा जो व्यवस्था होता है, ये जो आपने व्यवस्था तैयार किया है, यह व्यवस्था क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, इसको हमने इससे पहले वाले चैप्टर में इसको हमने पढ़ा के रखा है। यदि आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाके देखिए। मैंने आज इसलिए इसकी चर्चा कर लिया क्योंकि आपको लग रहा था कि हमने ये हेडिंग जो है कहीं जरूर पढ़ा है, जो चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो जैसे जैसे जो सिस्टम आपका यहां पर हुआ है गाइस, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव में भी देखने को मिलने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही? कुछ याद आया कि नहीं है? आ तो जाना चाहिए भाई। ध्यान से एक बार और पुनः बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश और विपरीत प्रकृत होते हैं। यदि अर्थात एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो समायोजन होता है, इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो गाइस अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव की, मैग्नेटिक डाइपोल का, तो वो क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि आज की हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ना, तो ध्यान से वहां पर भी वही होगा। अब आपने चुंबक को देखा होगा गाइस, चुंबक को आपने देखा है। ये कोई क्षण चुंबक ले लेते हैं जिसमें दो ध्रुव होंगे, एक N होता है, एक S होता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अर्थात एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है, एक S होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। एक आपका प्लस मान लेंगे, एक क्या मान लेंगे?
माइनस मान लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका जो है प्लस होता है और ये आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अब बात करने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव भी एक प्रकार का निकाय होता है, एक प्रकार का क्या होता है, निकाय होता है। ध्यान से समझिएगा, एक प्रकार का क्या होता है, निकाय होता है। यह भी एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो विजातीय ध्रुव। अब कहोगे सर मैं विजातीय ध्रुव जानता ही नहीं। विजातीय ध्रुव कहने का मतलब है कि एक यन होगा तो एक यस होगा, या तो एक यस होगा या एक यन होगा। तो ये दोनों विजातीय ध्रुव होंगे। विजातीय का मतलब एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। ये दोनों क्या होंगे, विजातीय ध्रुव होंगे गाइस। क्या होंगे, विजातीय ध्रुव। सजातीय ध्रुव क्या होता है, यस यस हो या एन एन हो, एस एस हो या एन 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 हो। ये दोनों क्या कहलाते हैं गाइस, सजातीय ध्रुव कहलाते हैं। कौन सा ध्रुव कहलाते हैं, सजातीय ध्रुव। तो सजातीय ध्रुव की बात नहीं बोला है वैद्युत ध्रुव, सॉरी चुंबकीय ध्रुव में बोल रहा है कि यदि, सुनिएगा समझ आराम से, यदि दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी अर्थात 2l दूरी पर स्थित हो तो यह निकाय, यह सिस्टम चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, यदि ये दो विजातीय ध्रुव, चाहे ये कॉम्बिनेशन चाहे ये कॉम्बिनेशन, यदि दो विजातीय ध्रुव एक यन और एक यस, यदि दो विजातीय ध्रुव एक यन एक एस, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो यह निकाय जो होता है, यह व्यवस्था जो बनाई जाती है, यह व्यवस्था चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है। क्या आपको यहां तक बातें अगर क्लियर हुई होंगी तो इस चीज को अब हम लोग इधर लिखने वाले हैं, लिख लें। चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय होता है, वह निकाय होता है जिसमें किसी चुंबक के, क्या गाइस, जिसमें किसी चुंबक के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी कौन होगा, 2l, अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा गाइस, जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है गाइस, यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यह एक कौन सी राशि होती है गाइस, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो आपको समझ में आया कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। यदि आप चुंबकीय द्विध्रुव का डायग्राम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पड़ा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैंने उधर आपको समझा के रखा है चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो एक बार अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर चुंबकीय द्विध्रुव को जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी, इधर समझाते हैं, ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। और ये आपका हो गया कोई चुंबक, ये आपका क्या हो गया, कोई चुंबक। ये एन ध्रुव हो गया, ये एस ध्रुव हो गया,
ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। जब किसी चुंबक, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं भाई 12 है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 है। तो ध्यान से समझिएगा, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, यही चुंबकीय द्विध्रुव है, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, एक बल आघूर्ण लगने लगता है। जब जैसे मान लीजिएगा ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। जब इसको आप एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पे बल आघूर्ण लगने लगता है, और बल आघूर्ण जो लगता है वह प्रयास करता है कि ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो संरेखित हो जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाए। ध्यान से समझिएगा, बल आघूर्ण क्या करने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। यदि आपका ये चुंबक हो गया, जब इसे आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस पे बल आघूर्ण लगता है वो बल आघूर्ण क्या करता है, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। तो यही आपका उस पे बल लगता है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो जो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करती है, संरेखित करने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो गाइज इसी के साथ आपका जो ये चुंबकीय द्विध्रुव है वो समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगली टॉपिक का बात करते हैं, जो कि आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। वो बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, उसको भी हम लोग खत्म करते हैं। गाइस बात करते हैं ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, अब तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो आप इधर समझिएगा रफली कि जैसे आपने क्या लिया कि एक कोई चुंबक ले लिया, क्या लिया गाइस, एक आपने क्या लिया, एक चुंबक लिया। अब आपको पता है कि चुंबक में दो ध्रुव तो पाए ही जाएंगे, एन और एस पाए जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यदि आपके हाथ में एक चुंबक हो और पता करना है कि ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, तो चुंबक के दो ही ध्रुव हैं, एक तो एन है, एक क्या है, एस है। यही दो ध्रुव हैं और इसी से पता करना है कि ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है। तो आप कीजिएगा क्या कि यदि किसी आपके पास एक चुंबक है, उस चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य चेक करना है, तो उस चुंबक को जो है किसी चुंबकित वस्तुओं के पास लेके जाइएगा। चुंबकित वस्तु किसे कहते हैं, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं वो चुंबकित वस्तुएं कहलाती हैं। तो भाई ध्यान से समझिएगा, जब किसी चुंबक को चुंबकित वस्तुओं के पास लेके जाते हैं तो ये चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो चुंबक के ध्रुव कितनी तेजी से इनको आकर्षित करते हैं, कितनी तेजी से इनको अपनी तरफ बुलाते हैं, वही बुलाने की क्षमता ही इस चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। एक बार पुनः अपनी बातों को रिपीट करते हैं। जब किसी चुंबक को किसी चुंबकित वस्तुओं के पास लेकर जाते हैं तो उस चुंबक के द्वारा चुंबकित वस्तुओं को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही उस चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? चुंबक के पोलों द्वारा, चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकित वस्तुओं को आकर्षित करने की जो सामर्थ्य होती है वही ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। यह एक प्रकार की अदिश राशि होती है गाइस, यह एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। इसकी जो बीमीय सूत्र होता है वो L इंटू ए होता है। इसका जो बीमा होता है L इंटू क्या होता है, A होता है। और जो इसका मात्रक होता है गाइस, इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, एम्पियर
मीटर होता है। क्या आपको इतनी बातें जो मैंने बोल रहा हूँ वो सारी बातें क्लियर हो रही होंगी? एक इसको लिख लेते हैं, ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड में लिखते हैं। किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा, क्या गाइस अभी मैंने आपको समझाया ना, किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा, क्या किसी चुंबक के ध्रुव द्वारा चुंबकित वस्तुओं को, चुंबकित वस्तुओं को, क्या चुंबकित वस्तुओं को आकर्षित करने की, क्या गाइस आकर्षित करने की सामर्थ्य, आकर्षित करने की सामर्थ्य, आकर्षित करने की सामर्थ्य ही ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। क्या ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। इसे स्मॉल m से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसे स्मॉल m से क्या करते हैं गाइस, व्यक्त करते हैं। ठीक, अगली बातें करते हैं। यह एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। यह एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है गाइस, अदिश राशि होती है। चलिए ये तो बातें पता चल गया कि अदिश राशि है। और दूसरा क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसे मापते किस में है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। ठीक, इसका जो मात्रक है एम्पियर मीटर है। और क्या है, इसकी जो बीमीय सूत्र है, इसका जो बीमीय सूत्र है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो बीमीय सूत्र है, यम तो है ही नहीं, एल है, टी भी नहीं है और ए है। अर्थात इसकी जो बीमीय सूत्र होता है ये है, क्या है, यम के पावर 0 एल टी के पावर 0 इंटू ए, इसका बीमीय सूत्र है। तो इस प्रकार आपका जो ये ध्रुव सामर्थ्य है वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम बातें करेंगे अगली टॉपिक की। अगली वो टॉपिक आपकी क्या रहने वाली है गाइस, थोड़ा सा हम लोग इनको अलग करते हैं, वो तो हमने समझाया ना उधर की बातें। अब ध्रुव सामर्थ्य के बाद आते हैं हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किस पे आते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे आपने फिर से आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर मैंने तो ये पहले चैप्टर में पढ़ा है कि चुंबकीय द्विध्रुव नहीं बल्कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो चीज़ आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, कोई बात नहीं, आता रहता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो भाई पहले आपको याद आ रहा होगा कि पहले चैप्टर हमने इसको पढ़ा है, तो उसी की बात करते हैं। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो गाइस आपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पहले चैप्टर में विधिवत पढ़ के रखा है। ठीक, एक बात पुनः चर्चा कर लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये इसका जो पहला वर्ड है वहीं से स्टार्ट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव में, ध्यान से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव में रखे। अब आप कहोगे सर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जिसमें समान परिमाण व विपरीत आवेश के, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो भाई ये आपका वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना है तो विद्युत द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, केवल परिमाण कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव में रखे किसी भी एक आवेश का परिमाण, परिमाण यही है केवल प्लस क्यू, क्यू और क्यू दोनों के परिमाण समान है ना, प्लस और माइनस तो दिशा उनकी प्रकृति को बता रहा है ना कि एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव में रखे किसी भी एक आवेश का परिमाण और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यही आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो वही फंडा हम लोग यहां पर लेके आएंगे। अब वहां पर हमने क्या पढ़ा, अभी हमने आपको पढ़ा ना चुंबकीय द्विध्रुव, तो भाई चुंबकीय द्विध्रुव ये हो गए,
ठीक, ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव हो गया, ये N हो गया, ये S हो गया, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं। तो यदि मैं आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन समझाना चाहूँ या आपको बताना है, आपको समझना है, तो कैसे बताओगे? चुंबकीय द्विध्रुव में स्थित, चुंबकीय द्विध्रुव में स्थित किसी भी एक चुंबक ध्रुव के, ध्यान से समझिएगा, एक बार पुनः बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव में स्थित चुंबक के किसी एक ध्रुव और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। पर एक बात ध्यान से समझिएगा, इस जो यहाँ चुंबक का किसी एक ध्रुव की बात हुई है, एक उसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। क्या कहते हैं? ध्रुव सामर्थ्य। जस्ट अभी हमने पढ़ा है ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है, इसीलिए हमने लिख के रखा। तो सबसे पहले एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। जब तक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आज की लेक्चर हम लोग समाप्त करने वाले नहीं है। ये आपका N हो गया, ये आपका S हो गया, और बीच की दूरी यदि इनकी 2L मान ली जाती है तो ये आपका चुंबकीय द्विध्रुव तैयार हो गया। ये जो सारा सिस्टम तैयार किया गया है, ये सारा सिस्टम चुंबकीय द्विध्रुव है। क्या है भैया? चुंबकीय द्विध्रुव है। अब यहीं से तो डिफिनीशन को समझना है ना। चुंबकीय द्विध्रुव में रखे किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय द्विध्रुव में स्थित किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसकी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, इसकी भी ध्रुव सामर्थ्य क्या मान लेते हैं? स्मॉल m है। ध्यान से समझिएगा, इसकी भी ध्रुव सामर्थ्य m है, इसकी भी ध्रुव सामर्थ्य m है। तो क्या होगा? किसी चुंबकीय द्विध्रुव में स्थित, चुंबकीय द्विध्रुव में रखे किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य और बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या इस बात को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं? तो चलिए लिखते हैं। रखे चुंबक के किसी एक, रखे चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, क्या गाइस? ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य यम तथा बीच की अल्प दूरी, तथा बीच की अल्प दूरी, क्या? तथा बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे बात करते हैं तो इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल M से। चलिए, ये तो पहली बात है। तो बात करते हैं, यह एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद अगली पॉइंट क्या है? इसका जो बीमा होता है, इसका जो बीमीय सूत्र है क्या है वो ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो बीमीय सूत्र होता है m के पावर 0, l के पावर 2, t के पावर 0 a होता है। इसका जो बीमीय सूत्र है यही होता है। क्या? m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0 और a होता है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो चलिए, यहाँ थोड़ी बहुत जगह है, काफ़ी जगह है, तो बातें करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को आप लोग किससे व्यक्त करते हैं? M से। तो कैपिटल M बराबर, हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा
कि भाई चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य क्या है, m है, तो m गुणे उनके बीच की अल्प दूरी, तो क्या हो गया 2l हो गया। तो ये इनकी आ गई क्या, व्यंजक, ये इनकी क्या आ गई, व्यंजक आ गया। यदि आप इनका क्या निकालना चाहते हैं गाइज, यदि आप इनका बीमीय वो निकालना चाहते हैं, मात्रक निकालना चाहते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है ना कि देखिए इनको एम्पियर मीटर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एम्पियर मीटर से। तो इसका भी आपका हो जाएगा, यहाँ एम्पियर मीटर रख दीजिए, यहाँ 1 मीटर और हो जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो गाइज यहाँ पर आपकी ये जो दो बातें थी वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और उसका व्यंजक और उसका क्या, मात्रक। तो इस प्रकार आपका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं और साथ साथ में ध्रुव सामर्थ्य भी रिपीट कर देते हैं, जिससे कि जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो क्लियर हो जाएगा। क्या करा, चुंबकीय द्विध्रुव में रखे, चुंबकीय द्विध्रुव में रखे किसी एक चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य, किसी भी एक चुंबक के ध्रुव की, तो ध्रुव n भी है और s भी है, तो इसका जो ध्रुव सामर्थ्य है उसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो ध्रुव सामर्थ्य m और बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। यहाँ लिखा गया m बराबर m गुणे 2l, जहाँ m क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है किसी भी एक ध्रुव की। तो गाइज आप इसका एक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम एक टॉपिक की और अध्ययन इस वीडियो में करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को हम जो है समाप्त कर लेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो गाइस बात करते हैं कुछ विशेष स्थिति की, कुछ जिसे आप लोग कहते हैं कि उसका मोस्ट टॉपिक की। वो कौन सी टॉपिक है भाई, विशेष स्थिति की बात करते हैं, स्पेशल केसेस बातें करते हैं ना। तो भाई स्पेशल ऐसे लिख देते हैं, स्पेशल केस की बात करते हैं। भाई स्पेशल केस क्या रहने वाला है भाई, देख लो जरा सा, स्पेशल केस क्या है। चलिए बात करें स्पेशल केसेस की। अब इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं। यदि जो आपका ये जो चुंबक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, यदि जो आपका ये चुंबक है, ये चुंबक मान लेते हैं, यहाँ लाते हैं, इधर कर देते हैं भाई, ये दो ध्रुव n है और ये एक ध्रुव s है। यदि इस चुंबक को, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई आपकी कितनी है, पूरे दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई कितनी है, 12 है। ध्यान से देखिएगा। अब आप एक बात ध्यान से समझो, यदि मान लेते हैं एक समय के लिए इनकी लंबाई क्या है, l है। अब यदि हम किसी चुंबक के ध्रुवों को दो भागों में क्या कर दे, बांट दे, अर्थात इस चुंबक को दो भागों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो क्या ध्रुव जो इनकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो घट जाती है या वो बढ़ जाती है, वो हम लोग देखते हैं। बात करें तो 1 मिनट के लिए हम यहाँ लंबाई क्या लेते हैं, 2l लेते हैं, क्योंकि हमको चुंबकीय द्विध्रुव का सिस्टम तैयार करना है ना। तो जब किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश आधे भागों में बांट देते हैं, तो ये जो चुंबकीय आपका द्विध्रुव है वो इस प्रकार तैयार हो जाता है कि एक चुंबक इधर हो जाता है और एक चुंबक क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। n और s ये हो जाते हैं। जब आप किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश दो भागों में बांटते हो, लंबाई के अनुदिश जब आप किसी भी चुंबक को दो भागों में बांटते हो, तो ये जो 2l लंबाई है वो l लंबाई में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। l लंबाई इधर हो जाएगा, l लंबाई इधर हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जब किसी चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाता है तो क्या उसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, परिवर्तित होती है या नहीं होती, वही देखना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है m × 2l। क्या होता है गाइस, m × 2l। तो देखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। कैपिटल M बराबर हमने पढ़ा M गुणे 2L। देखो भाई, आप इनको बांट रहे हो तो इनकी ध्रुव सामर्थ्य नहीं घट रही है, इनकी भी ध्रुव सामर्थ्यम है, इनकी भी ध्रुव सामर्थ्यम है, इनकी भी ध्रुव सामर्थ्यम है, इनकी भी। भाई साहब सबकी ध्रुव सामर्थ्य M ही है, वो कम नहीं हो रही है, वो नहीं बढ़ रही, बल्कि लंबाई अपने बाटा है। तो M तो वही है, चलो रखते हैं, M वही रख देते हैं, गुणे ये 2 है, इस 2L, तो ध्यान से समझिएगा 2L, L तो यहाँ जो आपकी बीच की अल्प दूरी थी, जो 2L थी, वो कितना आ गया है, वो आपकी L क्या हो गया, L/2, अर्थात पहले की लंबाई क्या हो गई है, आधी हो गई। पहले कितना था, 2L था, तो भाई यहाँ आधा आधा हो गया ना, LL, तो 2L/ क्या कर दिया गया, 2, तो यहाँ 2L/ कितना हो गया, 2, जो लंबाई है वो आधी हो गई है। तो भाई साहब ये आ गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो M × L आया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M × L आया। अब आप कह रहे होगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अरे भाई साहब प्रभाव पड़ा है। देखो यहाँ जो ध्रुव सामर्थ्य है उसकी दुगुनी के बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और यहाँ जो है ये देखिए ये किसके बराबर है, ये है M/2 के बराबर। कैसे आपने जाना इसे M/2 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि गाइस ये M डैश मानते तब। 1 मिनट के लिए आप समझिए कि यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M × 2L प्राप्त हुआ है, अर्थात दुगनी है, और यहां पर देखिए M × L प्राप्त हुआ है। जैसे मैंने कहा कि x और 2x ये लिखा गया है, तो भाई साहब ये x जो है इसका आधा है, ये x इसका क्या है, आधा है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ 4x लिख दिए, यहाँ 2x लिख दिए, तो ये 2x इसका क्या है, आधा है। उसी प्रकार जो ml है वो 2ml का क्या है, आधा है ना, 2ml वहाँ है। उसी प्रकार देखिए ये जो ml आया है और जो ये 2ml आया है, ये जो 2ml है वो 2ml का क्या है, आधा है ना। तो भाई जब आधा है तो M/, क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अर्थात यहाँ से ये टॉपिक क्लियर होता है कि जब किसी चुंबक को चाहे लंबाई के अनुदिश बांट दिया जाए, चाहे क्षेत्रफल के अनुदिश बांट दिया जाए, अर्थात चाहे आप ऐसे ऐसे लेकर इस चुंबक को बांट दो, चाहे ऐसे ऐसे लेकर चुंबक को बांट दो, तो उनकी जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता है, आधी हो जाती है। इस बात को पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जब किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश या क्षेत्रफल के अनुदिश बांटा जाता है तो उस चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या हो जाता, आधी हो जाती है। ठीक गाइस, तो इन्हीं बातों के साथ आज की लेक्चर हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आज की लेक्चर में कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज, और अगर आपको सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे तो भी कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ तो शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा गाइज लोग। और उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एकदम बढ़िया से। तो गाइज तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।